द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेताओं का बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के हार के बाद बंगाल में बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में दोबारा शामिल होना चाह रहे हैं। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं और ऐसे कार्यकर्ताओं की होड़ सी लग गई है। मुकुल रॉय से लेकर के गंगा प्रसाद तक बड़े से बड़े दिग्गजों ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और अब आसनसोल में भी करीब 38 स्थानीय नेता अपने 3000 के लगभग समर्थकों के साथ एक साथ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी को अलविदा कह दिया है। आसनसोल रविंद्र भवन में भाजपा बुद्धिजीवी सेल के डॉक्टर देवाशीष सरकार, जिला सचिव मदन मोहन चौबे के साथ साथ 38 नेताओं ने 3000 समर्थकों के साथ सीधा तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आप सोच रहे हैं कि 38,000 कितनी बड़ी संख्या होती है। आप इसी से सोचिए कि आखिर किस कदर लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी का साथ छोड़ते जा रहे हैं और टीएमसी में भागे भागे दौरे आ रहे हैं। कभी गंगाजल छिड़क कर टीएमसी में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये लोग खुद करवा रहे हैं, तो कभी एक साथ बीजेपी के 150 कार्यकर्ता अपना सिर मुंडवाकर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। कोई टीएमसी के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर के धरना दे रहा है, तो कोई गली गली में लाउड स्पीकर के साथ घूमकर ये ऐलान कर रहा है कि बीजेपी फ्रॉड पार्टी है, बीजेपी को झुट्टा पार्टी बता रही है। अभी बीते दिन आपने देखा कि करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए थे। बीरभूम जिले के मयूरेश्वर में करीब 4000 बीजेपी कर्मियों ने टीएमसी की सदस्यता ली थी। इस दौरान इन बीजेपी कर्मियों ने हाथों में तुलसी पत्ता लिया हुआ था, कुछ घास लिए थे, धान लेकर के बकायदा शपथ पाठ किया था और इसके बाद उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी टीएमसी छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर जाते हैं तो जो भी सजा दी जाएगी टीएमसी की तरफ से उसे वो लोग नतमस्तक होकर के लेंगे। ऐसी शपथ के साथ लोग टीएमसी में वापसी कर रहे थे। इसके अलावा हुगली के खान में कुल सिर मुंडवा करके सैकड़ों लोग जो थे वो बीजेपी छोड़कर सीधा टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा अभी हफ्ते भर पहले की कहानी है, बंगाल के बीरभूम में ही इसी जिले में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर किस तरह से धरना दिया था। आपने देखा था, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि उन्होंने बीजेपी में जाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, टीएमसी में उन्हें वापस लिया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये धरना करीब 4 घंटे तक चला था। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना था एक लाइन से कि ये धरना और अनशन तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इनको टीएमसी में वापस से शामिल नहीं किया जाएगा। सभी के हाथ में एक प्ले कार्ड भी था, आपने देखा, जहां बीजेपी में शामिल होना गलत बताया जा रहा था और टीएमसी और ममता बनर्जी को महान नेता बता करके ये लोग जबरदस्ती टीएमसी में शामिल होना चाह रहे थे। 4 घंटे तक चले इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इलाके की टीएमसी पंचायत प्रधान जो थे उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शपथ के साथ शामिल कराया था। और बात सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं की ही नहीं है, यहाँ दिग्गज बीजेपी नेता भी इसी कतार में है। पार्टी की हार के बाद आप देखिए कि किस तरीके से मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ टीएमसी में तो शामिल हुए ही हुए, इनके अलावा अभी उत्तर बंगाल से बीजेपी की सबसे मजबूत हड्डी खिसक गई। अलीपुरद्वार जिले के पार्टी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने बीजेपी छोड़ दिया था और सीधा टीएमसी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही बीजेपी पे कई आरोप लगाए थे और उनके आते के साथ मुकुल रॉय ने यह दावा किया कि ये बंगाल में भगवा दल की समाप्ति की अभी तो बस शुरुआत है, अभी असली खेला बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है जो मुकुल रॉय खेलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुकुल रॉय ने गंगा प्रसाद के टीएमसी में आने के बाद ये कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही भाजपा का यहां से उदय हुआ था और उसे उत्तर बंगाल में कई सीटों पर जीत मिली थी, यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी। और अब इसी क्षेत्र से भगवा दल का पतन शुरू होगा तो आगे जो होने वाला है ये केवल उसकी एक झलक भर है और इसके बाद बीजेपी से 25 विधायक तोड़ने का भी दावा किया था। तब तक देखिए कि एक ही दिन में दावे करते के साथ बीरभूम से 350 और फिर 4000 और अब 38 स्थानीय नेताओं के साथ 3000 कार्यकर्ता फिर से बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। तो बंगाल बीजेपी में बुरी तरह भगदड़ मची हुई है। जितनी तेजी से लोग टीएमसी से बीजेपी में आए थे बंगाल चुनाव के दौरान, अब उतनी ही तेजी से बीजेपी से टीएमसी में जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के अंदर एक अंतरकला मची हुई है, यहाँ तक कि अब बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी पार्टी मुख्यालय के सामने आपने देखा गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर के पोस्टर लगे हुए थे। तो पार्टी के भीतर मचे घमासान का फायदा टीएमसी को होता नजर आ रहा है पूरी तरीके से और बंगाल में बीजेपी बर्बादी के कगार पर बुरी तरीके से पहुंच चुकी है। अब देखिए
जिस बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे देश की जनता को कोरोना के आग में झोंक दिया था, देश को बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया था, आज देखिए कि वो बीजेपी उसी बंगाल में खुद खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। और इस तमाशे को पार्टी आला कमान भी बहुत अच्छे से अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, मोदी जी भी देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के टीएमसी की तरफ जाने वाले ये जो भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, इस भीड़ से अपनी कोई मीठी मीठी और कड़वी कड़वी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। खैर, जैसा कि मुकुल रॉय ने बीजेपी पर कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, तो इनकी अब के बाद अब ये देखना है कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो देखते हैं आगे और कौन सा खेला होना बाकी है और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।